हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि क्लास सेकंड में मैथ्स में आप बच्चों को डिवीजन का टॉपिक किस तरह से समझा सकते हैं और उसमें क्या क्या करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 1 में जो है बच्चों को डिवीजन का टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, डिवीजन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करवाया जाता है, समझाया जाता है कि हम किस तरह से चीजों को डिवाइड करते हैं, इक्वली हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि डिवीजन का दूसरा नाम होता है डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्लास सेकंड में हम बच्चों के साथ एक्सरसाइजेज पे आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस उनको दिए गए जाते हैं, फिलिंग द बॉक्सेस। जिस तरह से यहाँ पर फ्लावर्स की पिक्चर दी गई है, उसके बाद बच्चों को यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कि बच्चों को डिवीजन का कॉन्सेप्ट पता चले कि हम किस तरह से डिवीजन का सम खुद भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने फ्लावर्स हैं। पहले तो बच्चों को इस तरह से काउंट करने के लिए बोला जाएगा, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन ऑल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर सारे कितने फ्लावर्स हैं? 12। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ फ्लावर आर देयर इन ऑल। अब यहाँ पर फ्लावर्स को 2 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो वही हमसे पूछा है कि फ्लावर्स के कितने ग्रुप्स हैं। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे फ्लावर्स के 6 ग्रुप्स हैं। हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन ईच ग्रुप। अब यहाँ पर पूछा गया है कि हर ग्रुप में कितने फ्लावर्स हैं। 1 2। हर ग्रुप में कितने फ्लावर्स हैं? 2। तो उसी तरह से हमने बच्चों को यहाँ पर बताना है 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2। 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2। उसके बाद हम बच्चे को डिवाइड का साइन बताएंगे यहाँ पर कि डिवाइड का साइन क्या होता है। 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2। उसके बाद हम इसको बच्चों को दूसरे तरीके से भी बताएंगे कि अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं 6 से तो 2 आता है, तो 12 को 2 से डिवाइड करने पर भी क्या आएगा? 6 आएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है बच्चों को करवाए जाते हैं, ये भी सारे सेम है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों को करवाने के लिए और आप खुद से बनाकर दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड, इस तरह के ये भी सेम क्वेश्चन है उसी तरह का। उसके बाद हम इस पे आ जाते हैं, डिवीजन बाय मेकिंग ग्रुप्स एज द फर्स्ट वन इज डन। यहाँ पर हमारे लिए ये पहला क्वेश्चन किया हुआ है, मेक ग्रुप ऑफ 2 बाय ड्राइंग सर्कल। यहाँ पर 2 के ग्रुप्स बनाए गए हैं। मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। यहाँ पर 2 के ग्रुप बनाए गए हैं और इसको पूरा सॉल्व किया गया है। मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताती हूँ आपको। मेक द ग्रुप ऑफ 4 फिलिंग द बॉक्सेस। यहाँ पर कितने के ग्रुप बनाने हैं हमें? 4 के। तो हम इस तरह से 4 के ग्रुप बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बॉल्स है? 1 2 3 4। एक रो में 4 है तो टोटल कितनी हुई? यहाँ पर 5 रोज है। 1 2 3 4 5। 4 5 जा 20। टोटल बॉल्स हमारे पास 20 हुई। या बच्चे तो सिर्फ काउंट ही करेंगे। नंबर ऑफ ग्रुप्स, यहाँ पर हमने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब देयरफॉर टोटल बॉल्स कितनी थी हमारे पास? 20 थी। और हमने एक ग्रुप में कितनी बॉल्स की हैं? तो एक कितने बॉल्स का ग्रुप बनाया है? 4 का। तो देयरफॉर 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5। इस तरह से हम बच्चे को ये कॉन्सेप्ट बताएंगे और हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हाउ मेनी 4s आर इन 20। इसका आंसर भी क्या आएगा? 5। 20 में कितने 4s होते हैं? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5। इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे। इस तरह के कॉन्सेप्ट बच्चे के क्लियर किए जाते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। इस तरह से ये भी सेम ही है फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने क्वेश्चन समझाया है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवीजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए नया होता है कि हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी हम डिवीजन का कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाते हैं। यहाँ पर 2 एग्जांपल्स की हुई हैं, मैं आपको थर्ड वन से समझाती हूँ। यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 2 है, तो हम सीधे इसका आंसर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के मेथड के थ्रू करेंगे। वो किस तरह से करते हैं, जो यहाँ पर नंबर है 10, उसमें यहाँ पर उसको डिवाइड किससे करना है? 2। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप 2 को हम उसमें से माइनस करते जाएंगे। 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। अब इसी 8 को हम यहाँ पर लिखेंगे। 8 माइनस 2, हर नंबर में से हमें जो भी यहाँ पर आएगा उसमें से 2 को माइनस करना है, क्योंकि हमें डिवाइड किससे करना है? 2 से। 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एंड 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब तक हमारा 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको माइनस करते रहेंगे। उसके बाद हम कितनी बारी हमने माइनस किया उसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 5। इस तरह से हम बच्चे को ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मेथड समझाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए या उनको सम्स देने के लिए। ओके फ्रेंड, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो बच्चों को इस तरह से हम डिवीजन के दे सकते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3।
6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। इस तरह के हम सम्स बच्चे को दे सकते हैं। बच्चे को सीधे तो नहीं आएगा, हम बच्चे को इस तरह उनको करने के लिए दे सकते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 3 जा 6। इस तरह से रफ में उनको रफ वर्क करने के लिए हम बोल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों को सम्स करवाने के लिए। ओके फ्रेंड, उसके बाद आ जाते हैं हम इस तरह की एक्सरसाइज में जो बच्चों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। यहाँ पर बच्चों को डिविडेंड, डिवाइजर एंड क्वेश्चन के बारे में बताया जाता है कि हम इस नंबर को जिसको हमने डिवाइड करना होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं, और जो डिवाइड करके आंसर आता है उसको हम क्वेश्चन कहते हैं। और इसके बाद जो है बच्चों को एक और कंसेप्ट बताया जाता है रिमाइंडर का, वो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। सबसे पहले बच्चों को इजी करवाया जाता है जिसमें रिमाइंडर में कुछ भी ना आंसर आए, जो सिंपली डिवाइड हो जाता है नंबर से। जैसे 4 2 जा 8, ये सिंपल डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 7 जा 35। बच्चों को डिवीजन के लिए मल्टीप्लिकेशन के सम टेबल्स आने बहुत जरूरी हैं, तभी बच्चे जो हैं डिवीजन का कॉन्सेप्ट अच्छे तरह से समझ सकते हैं। अब इसमें हम बच्चे को पूछेंगे डिविडेंड कौन है 35, अब इसमें डिवाइजर कौन है 5 एंड क्वेश्चन इज 7। तो 35 किस तरह से आएगा आंसर, 5 × 7, इस तरह से आ सकता है आंसर। ओके फ्रेंड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों को करवाने के लिए एक्सरसाइज, क्योंकि इस समय वैसे भी कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं होंगी, इसीलिए मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रही हूँ। उसके बाद आ जाता है फाइंड द क्वेश्चन, इस तरह से जिसमें बच्चे को सिर्फ क्वेश्चन बताना है। ऑलरेडी यहाँ पर डिविडेंड और डिवाइजर का कॉन्सेप्ट तो बच्चों को पता चल गया है, अब बच्चे को क्वेश्चन आंसर निकालना बस। 4 के टेबल में 28 कितने का आता है, 4 का टेबल बच्चा यहाँ पर रीड करेगा, 4 7 जा 28, तो यहाँ पर क्रॉस आएगा। सिंपली पहले बच्चों को क्रॉस के सम्स ही बताए जाते हैं कि रिमाइंडर में कुछ भी टर्म ना बचे, 0 आए, वही सम्स करवाए जाते हैं जो इजीली डिवाइड हो जाते हैं। 7 के टेबल में 63 कितने का आता है, 7 9 जा 63, इस तरह से। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर जिस तरह से हमारा क्वेश्चन 7 है तो हम यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 9 है। तो फिर इस तरह से हम बच्चों को ये समझाते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर आ जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन इक्वल टू डिविडेंड। यहाँ पर ये फिलअप्स हैं, ये बच्चों को आप इसके फिलअप भी बच्चों को इस तरह से दे सकते हैं। ओके फ्रेंड, उसके बाद आ जाते हैं आप यहाँ पर क्वेश्चन ये देख सकते हैं, ऑब्जर्व द एग्जाम्पल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर एग्जाम्पल को हम ऑब्जर्व करेंगे और इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म होती है 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3, और ये यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म होती है जो हम लॉन्ग मेथड के थ्रू करते हैं। अब यहाँ पर हमें लॉन्ग फॉर्म करके दी है तो उन्होंने बोला है कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बताओ किस तरह से करेंगे हम। तो हम इस तरह से डिविडेंड को इधर लिखेंगे, डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर, इट मीन 6 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर दिया है हमें शॉर्ट मेथड दिया है, तो 28 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 4, 28 डिवाइडेड बाय 7 इज 7 4 जा 20, इस तरह से बच्चा सॉल्व करेगा। यहाँ पर 36 9 4 जा 36, इस तरह से सॉल्व करेगा, और यहाँ पर इस तरह से लिखेगा भी 36 डिवाइडेड बाय 36 को हमने किससे डिवाइड किया, 9 से, इज इक्वल टू 4। इस तरह के कॉन्सेप्ट बच्चों को करवाए जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिस तरह से यहाँ पर है डिवाइड 25 टॉफीज इक्वली अमंग 5 चिल्ड्रन। तो 25 डिवाइडेड बाय 5 ये हमारा शॉर्ट मेथड होगा, और इस तरह से करने पर हमारा ये लॉन्ग मेथड होगा। डिवाइड 36 फ्लावर इक्वली अमंग 4 गर्ल्स, 36 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 9, ये हमारा शॉर्ट मेथड है और ये हमारा लॉन्ग मेथड है। एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ, इफ योर बॉक्स कंटेन 6 केक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस कंटेन 30 केक्स। तो 30 केक्स डिवाइडेड बाय 6 केक्स इज इक्वल टू आंसर है 5। अगर हम लॉन्ग मेथड से करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 6 आंसर 5, इस तरह से ये हमारा लॉन्ग मेथड। तो आप फ्रेंड इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों को करवाने के लिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम बच्चों को जो है यहाँ पर करवा सकते हैं। मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, यूजफुल लगी है अपने बच्चों के लिए, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।